अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान सबक नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल। इस्लामी तालीमात के मुताबिक तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम और माशरती तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। तालीम और माशरती और माशी तरक्की बाहमी तौर पर लाजिम व मुल्जिम है। मतलब कि किसी भी जगह अगर तरक्की करनी हो तो तालीम का होना बहुत जरूरी है। 2023-24 की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक शरह ख्वानदगी 62.8% है और माशी तरक्की में अफजाइश के लिए मतलब कि ये जो पिछले 2 सालों में वो किया गया है, सर्वे किया गया है, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 62.8% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, माशी तरक्की में अफजाइश के लिए, आपके माशरे की तरक्की के लिए जरूरी है कि शरह ख्वानदगी ज्यादा हो। हुकूमत तालीम को बहुत अहमियत हुकूमत जो है तालीम को बहुत अहमियत दे रही है। ठीक है, उसके लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? 1ली से 10वीं जमात तक मुफ्त तालीम, दरसी कुतब की मुफ्त फरहमी और तलबा को वजीफे, मतलब के बच्चों को तालीम भी मुफ्त दे रहे हैं, किताबें भी वही दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सके। और उसके अलावा अगर कोई बच्चा है जो उसका रोजगार उसी की वजह से चल रहा है तो उनके लिए वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। निसाब की साइंसी बुनियादें और मुस्तकिल की जरूरियात के पेश नजर तश्कील नू है। मतलब कि निसाब जैसे किताबें चेंज हुई है, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है तो किताबों में क्या कह रहे हैं, नया निसाब ऐड हो रहा है। ठीक है, नए चैप्टर्स, नए जो मुस्तकबिल की जरूरत है आपकी, ठीक है, उसे ऐड किया। टेक्निकल, पेशा वराना और साइंसी तालीम के फरोग के लिए सरकारी और निजी शोबों में ताउन, मतलब कि ये जो टेक्निकल लैब्स वगैरह बनाई जा रही है इनके लिए ताकि बच्चे अच्छे से ये तालीम हासिल करें, चीजों को समझ सके। समाजी और माशी तरक्की के लिए आला तालीम के म्यार में बेहतरी लाना, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी इक़दाम। अच्छा, इसके लिए जदीद क्या किया, एडवांसमेंट की गई है, इसमें तब्दीली लाई गई है। इंफॉर्मेशन, ये टेक्नोलॉजी एआई को भी ऐड किया गया है, इसके जरिए भी इसे भी किया गया। तालीम के शोबों में सिंफी तो आदत, मतलब कि जेंडर इक्वालिटी, लड़का है ख्वाह वो लड़की है, सबको बराबर उसके वाले से कोशिशें करना। खवातीन के तालीमी इदारों पे खसूसी लड़कों की तालीम, फिर भी लोग ज्यादा लड़कों को पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को अक्सर लोग नहीं पढ़ाते कि ये पढ़ के क्या करेंगे या इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक औरत अगर पढ़ी लिखी हो तो पूरा घराना पढ़ा लिखा होता है, पूरा घर पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि उस औरत ने उन बच्चों की परवरिश करनी होती है और वही होती है जो बच्चों को सिखाती है, उनके जहनों में हर चीज डालती है, उन्हें हर चीज उसके बताए तरीकों से। तो औरत का पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही है। आला तालीम के लिए सरकारी और निजी सतह पे ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आला तालीम हासिल करें। कौमी और सूबाई सतह पर तालीमी मसाइल के हल के लिए एजुकेशन फाउंडेशन का क्याम है। इसके लिए एजुकेशन फाउंडेशन बनाई गई है ताकि वो इन चीजों को देखे, तालीम में कहीं उन्हें अगर कहीं पे कमी पेशी नजर आ रही है इन चीजों को, मसाइल को हल करे। पाकिस्तान का तालीमी ढांचा अगर देख ले तो पाकिस्तान में 3 तरह की तालीम है, 3 मराहिल होते हैं। सबसे पहले इब्तदाई, प्राइमरी और एलिमेंट्री तालीम जो आपकी शुरू की होती है। जमात अव्वल से पहले की तालीम को इब्तदाई बचपन, मतलब ये जो आप प्रेप नर्सरी पढ़ते हो, ठीक है, ये क्या होती है बच्चे, ये आपकी होती है इब्तदाई तालीम, बचपन की तालीम और निगाशत कहा जाता है। प्राइमरी तालीम जमात अव्वल से 5वीं तक, 1 to 5 क्लासेज जो है वो प्राइमरी, जबकि एलिमेंट्री में 8वीं जमात तक आता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही है कि हर गांव में प्राइमरी स्कूल तो लाजमी कायम किया जाए, प्राइमरी तक तो लाजमी हो, ठीक है, ताकि तमाम लोगों को यकसा तालीम की, बराबर तालीम की सहूलत मिले। सानवी और आला सानवी, ये जमात नहम और नहम है, ठीक है, इसको कहा जाता है। जबकि आला सानवी, सानवी क्या है, 9वीं 10वीं, और आला सानवी 11वीं 12वीं। आला सानवी तालीम का कोर्स 2 साल का है जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स और दीगर मज़ामीन की तालीम दी जाती है। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात सानवी और आला सानवी तालीम बोर्ड मुनक्किद करवाती है। क्या होता है, बोर्ड में दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी सतह की तालीम, आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू हो जाती है जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियां हैं। यूनिवर्सिटियों के अलावा कॉलेजों में भी आला तालीम दी जाती है।
यूनिवर्सिटीज की कई इकसाम है, ये तालीम BS, MS वगैरह पर मुश्तमिल है। आला तालीम के मैदान में हर मजमून में MPhil और PhD की सतह पर तहकीकी तालीम का मतलब कि अगर आप MPhil या PhD करते हो तो आपको बाकायदा पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, तहकीक करनी पड़ती है, और वो आप क्या करते हैं उसे शाया भी करते हैं, ठीक है, कि आपने क्या काम किया और आपने क्या जिद्दत लेके आए। मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी तालीम के लिए तलबा को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता है। अगर मेडिकल करना है तो मेडिकल कॉलेज जाओ, अगर इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी। इस तरह कानून, बिजनेस, ज़राअत, हर फन अलूम की तालीम के हसूल के लिए पेशा वराना तालीम मतलब कि हर चीज की यूनिवर्सिटीज होती है और आपको अपने शोबे में तालीम हासिल करनी है। अब हम पढ़ते हैं पाकिस्तानी माशरे के मसाइल और उनके हल। पाकिस्तान में क्या क्या माशरे में क्या क्या मसले मसाइल हैं और उनका क्या हल है। गुर्बत और बेरोजगारी, पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल का शिकार है। मुल्क की करीबन 1/3 आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है और लाखों लोग बेरोजगार है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी है। गुर्बत और बेरोजगारी से लोगों में बेचैनी पैदा होती है, जराइम जन्म लेते हैं। देखो, जब उन्हें रोटी नहीं मिलती, उनकी जरूरियात नहीं पूरी होती, तो वो किसी ना किसी गलत तरीकों से ये चीजें हासिल करने लग जाते हैं, तो ऐसे जराइम जन्म लेते हैं। गुर्बत और बेरोजगारी के मसले हल करने के लिए जरूरी है हुकूमती सतह पर घरेलू और निजी सन्नतों की हौसला अफजाई की जाए। घरों में भी जिन लोगों में फन है, कोई अगर हुनर रखते हैं, तो वो घरों पर रह के इस चीज फरोग दे, या सन्नत, निजी सन्नतों, ये जो छोटी फैक्ट्रीज लोगों ने लगाई हुई है, इसका कहा गया रोजगार के लिए नए मौके पैदा किए जाए, मतलब कि नई जॉब्स वगैरह निकाली जाए और गरीबों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाए ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। कम शरह ख्वानगी, पाकिस्तान की तकरीबन 1/2 आबादी बुनियादी तालीम से मतलब कि पढ़ी लिखी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है तालीम हासिल नहीं कर पाते। क्यों? उसकी वजह भी एक तरह से गुर्बत है। पाकिस्तान में शरह तालीम को बढ़ाने के लिए हुकूमत जिम्मेदारी और संजीदगी से काम कर रही है और नए तालीमी इदारे खोल रही है और पुराने को अपग्रेड किया जा रहा है, बेहतर हालत में लाया जा रहा है। सेहत के मसले, पाकिस्तान में बहुत से इलाकों के लिए लोग इलाज मुअल्लज की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। देहातों में बिलखुसूस दौरान ज़च्ची में अमवात की शरह ज्यादा है। मतलब कि गाँव में जबकि अस्पताल नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, लोग सही वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते और उनकी अमवात हो जाती है। सेहत की सहूलत ना काफी है, लोग ज्यादा है, सेहत की सहूलतें कम है, डॉक्टर थोड़े हैं, दवाइयाँ थोड़ी है, ठीक है। हुकूमत ने इस सिलसिले में काफी काम किया है। दूर दराज के इलाकों में बुनियादी मराकज सेहत कायम किए हैं, अस्पताल, डॉक्टर और नर्सों वगैरह की तादाद बढ़ा दी है। अब सरकारी अस्पतालों में इलाज मुअल्लज की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की है, मगर इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है अभी भी। मतलब ये अभी बहुत बेहतर नहीं हुआ और बेहतर हो सकता है, ठीक है। अब सेहत की तरफ काफी क्या कह रहे हैं, इसमें तब्दीलियां आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। आबादी की शरह में इजाफा, एक और बड़ा मसला ये है कि खाने खाने की चीज कम है और खाने वाले ज्यादा है। तो पाकिस्तान में इसका एक और गमगीन माशरती मसला आबादी की शरह में तेजी से होने वाला इजाफा है। दही इलाकों से शहरों की जानिब हिजरत एक मसला है। क्या कि जो लोग क्या कह रहे हैं, ज्यादा लोग गांव से उठ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। आबादी बढ़ने से खुराक, सेहत, तालीम, बेरोजगारी, ट्रैफिक, मालियाती मसाइल, हर चीज में इजाफा हो रहा है, ठीक है। हुकूमत ने बढ़ती हुई आबादी पे काबू पाने के लिए कुछ इकदाम किए, लेकिन अवाम के ताउन के बगैर इस मसले पे काबू पाना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। जी, आज के लिए इतना काफी है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।